नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस ऑनलाइन वीडियो व्याख्यान माला में केशवदास के द्वारा रचित रामचंद्रिका काव्य ग्रंथ से कुछ महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या लेकर के आप सभी विद्यार्थियों के सामने उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी है कि बीए पाठ द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर में केशवदास के कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। ये पद उनके द्वारा रचित रामचंद्रिका काव्य ग्रंथ से लिए गए हैं। हम आज उन्हीं की चर्चा, भावार्थ और व्याख्या, महत्वपूर्ण विशेषताएं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आचार्य केशवदास के द्वारा लिखा गया रामचंद्रिका महाकाव्य राम कथा पर लिखा गया एक उत्कृष्ट महाकाव्य है, जिसकी रचना केशवदास ने 1601 ईस्वी के आसपास की थी। इसी रामचंद्रिका के राम से संबंधित कुछ पदों का भावार्थ व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो इसमें पद लिया गया है वह राम वंदना से संबंधित है। इस पद में कवि भगवान राम की अनिर्वचनीय महिमा का वर्णन कर वंदना करते हैं। कवि ने अत्यधिक भक्तिभाव से श्री राम को अनादि अनंत परमात्मा बतलाकर उनकी महत्ता को प्रकट करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम इस पद की व्याख्या देखते हैं कि पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न नेति कहे चेद छोड़ी भेद जुक्ति को जानी है केशवदास अनुदित राम राम रडत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप देहि अनिमाही गुण देहि गरिमाही नाम देहि महिमाही भक्ति देहि मुक्ति को। पूर्ण पुराण से तात्पर्य संपूर्ण पुराणों के लिए है और पुरुष पुराण का भावार्थ ऐसे व्यक्तियों से है जो वस्तुओं और तत्वों के संपूर्ण अस्तित्व को जानते हैं और जिनके उपदेश प्रमाण के लिए उपलब्ध किया जाता या प्रमाण के रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं, जिनमें हमारे ऋषि महर्षि और मुनि आते हैं। दर्शन स्वरूप के लिए है। दर्शन यहाँ सांख्य योग जैसे 6 दर्शनों के रूप में प्रकट हुआ है। अनिमा गरिमा महिमा ये सब सिद्धियां हैं और श्री राम की भक्ति ही मुक्ति को प्रदान करने वाली है। तो अपन देखते हैं कि इस अवतरण में जो कि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका से लिया गया है, राम वंदना से संबंधित है। कवि राम की महिमा का वर्णन करते हुए उसकी भक्ति भाव को संसार से मुक्ति का उपाय बताते हुए कह रहे हैं, पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। केशवदास कहते हैं कि श्री राम की महिमा अवर्णनीय है तथा उनकी कृपा सब तरह की संपदा प्रदान करने वाली है। सभी पुराण तथा आप्त पुरुष श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बतलाते हैं और इसके अतिरिक्त वे किसी और की बात नहीं करते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे
न नेति कहे चेद छोड़ी भेद जुक्ति को। श्री राम के जिस रूप को सांख्य, योग, वेदांत आदि दर्शन शास्त्र भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, वेद भी उनके संबंध में यथार्थ तथ्य प्रकट नहीं कर सके हैं, और नेति नेति कह करके उनको अनादि अनंत रूप की ओर संकेत करते हैं। ऐसे उन भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। जानी यह केशुदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। कवि केशवदास कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम की महत्ता और भक्त वत्सलता से अवगत रहने के कारण ही रात दिन राम नाम की रट लगाता रहता हूँ, और मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि बार बार मेरे नाम को रटने से नाम की पुनरुक्ति हो रही है। रूप देहि अणिमाही, गुण देहि गरिमाही, नाम देहि महिमाही, भक्ति देहि मुक्ति को। कवि केशव कहते हैं कि मुझे इतना विश्वास अवश्य है कि भगवान श्री राम के स्वरूप का चिंतन करने से अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है, उनके गुणों का बखान करने से गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है, और निरंतर उनके नाम स्मरण से महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है, और भगवान श्री राम की भक्ति एवं स्तुति संपूर्ण सांसारिक बंधनों को मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। इस प्रकार इस राम वंदना पद में कवि केशवदास ने श्री राम को परमात्मा और परम ब्रह्म बतला करके नवद्धा भक्ति को प्रकट करने का प्रयास किया है। यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति तथा संबंधादि संयुक्ति अलंकारों का प्रयोग इस पद में देखने को मिलता है। दूसरा यह पद सूर्योदय वर्णन से है। यह भी रामचंद्रिका से लिया गया है। सबसे पहले इसका वाचन करते हैं। लक्ष्मण के द्वारा यह विचार प्रकट किए जा रहे हैं। अरुण गात अतिप्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानहु केशवदास कोकनंद कोक प्रेम में, परिपूर्ण सिंदूर पुर कैंधो मंगल घट, किंधो शक्र को छत्र मंड्यो, मानिक मयूख पट, के श्रोणित कलित कपाल यह, किल कापालिक काल को, यह ललित लाल कैंदो लसत, दिग भामिनी के भाल को। इस पद में अरुणगात लाल शरीर के लिए है, अतिपात अत्यधिक पद्मिनी प्राणनाथ सूर्य को कहा गया है, कोकनद कमल के लिए है, कोक चकवे के लिए है, माणिक मयूख पट मणियों की किरणों से बुने हुए वस्त्र को कहा गया है, श्रोणित खून के लिए है, कपाल मनुष्य की खोपड़ी, कापालिक सेव मतुन्यायी साधु को कहा गया है, ललित सुंदर है, दिग्भामनी दिशा रूप स्त्री को कहा गया है, लसत शोभायमान। प्रस्तुत जो पद है वह केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के सूर्योदय वर्णन प्रसंग से संबंधित है। यह प्रसंग उस समय का है जब राम लक्ष्मण तथा विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की सीमा में प्रवेश करते हैं। त्यों ही प्रातःकाल का सूर्योदय उदय होता है। तब लक्ष्मण ने उदित सूर्य का वर्णन इस प्रसंग में किया है, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि
अरुण गात अति प्रात पद्मनि प्राणनाथ भय, कि यह प्रातःकालीन सूर्य अत्यधिक लाल होकर उदित हुआ है, जो ऐसा लगता है कि मानो कमल और चकवा के हृदय का प्रेम उमड़कर बाहर निकल आया हो, अथवा यह कोई मंगल घट है जो पूरी तरह से सिंदूर से रंगा या लिपा पुता है। मानो केशवदास कोकनद कोग प्रेमे, परिपूर्ण सिंदूरपुर कैंदो मंगल घट है। किंदो शक्र को छत्र मंड्यो मानिक मयुक पटे, अथवा यह देवराज इंद्र का छत्र है जो मणियों की किरणों से बुने हुए कपड़े से बनाया गया है। के सुरोनित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को, अथवा यह अवश्य ही काल रूपी कापालिक काल के हाथ का कपाल है जो रक्त से भरा हुआ है। यह ललित लाल केंदो लसत दिग्भामिनी के भाल को, अथवा यह पूर्व दिशा रूपी स्त्री के मस्तक की सुंदर मणि के समान शोभित हो रहा है। इसमें प्रातःकालीन सूर्य को लेकर केशवदास ने भांति भांति की उपमाएं देकर के उसके सौंदर्य को प्रकट किया है। यहाँ मुख्य रूप से अनुप्रास, यमक, संदेह तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज केवल इतना ही। शीघ्र ही हम आगे के पदों को लेकर के व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।